हरे कृष्णा। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे भक्ति शास्त्री का अध्ययन, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 18। हमने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था कि अध्याय 18 में अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण को त्याग का मतलब और संन्यास का मतलब। तो ऐसे तो साधारण भाषा में ये दो शब्द एक ही हैं, एक ही तरीके से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ विद्वान लोग अलग करते हैं। तो इसमें भगवान का क्या ओपिनियन है ये जानने के लिए, भगवान का क्या विचार है, अर्जुन उनसे पूछते हैं कि क्या ये दोनों एक ही हैं क्या अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो क्या फ़र्क है, और एक ही है तो क्या मतलब है। तो भगवान बताते हैं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि भौतिक इच्छा के आधार पर जो कर्म होता है उसको नहीं करना, उसको बंद करना, वो संन्यास है। और जो फल है कर्म का, कर्म करना, लेकिन कर्म का जो फल है उसको छोड़ देना, वो त्याग है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि कुछ विद्वान बताते हैं कि सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए, यज्ञ दान तपस्या करना चाहिए। और कुछ बाकी विद्वान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसमें हिंसा होता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा विचार अभी सुनो, कि मेरे विचार में जो त्याग होता है वो 3 प्रकार का होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो 3 प्रकार का त्याग कहने के पहले भगवान खुद कहते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये महात्माओं को भी शुद्ध करता है, तो ये हमेशा करना चाहिए। तो अभी हम सीखेंगे इनके करने के तरीके, और त्याग जो 3 गुण में है वो भगवान जो बताते हैं। ठीक है, करें शुरुआत। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से? भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्या 5 हो गया? 5 हो गया मेरे ख्याल से। श्लोक 6। हाँ, तो नेक्स्ट श्लोक 6 से चालू करेंगे। कौन शुभारंभ करेंगे? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कभी पढ़े? हाँ। एतानि अपि तु धर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। तात्पर्य, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथपुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। हाँ, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी हम यज्ञ दान तपस्या कर रहे हैं वो मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं करूं।
इस भाव से करना चाहिए। न फल के लिए करना चाहिए, न काम के प्रति आसक्ति होना चाहिए, न कार्य के प्रति आसक्ति होना चाहिए, न फल की इच्छा होना चाहिए। मेरा कर्तव्य है ये, इसलिए मैं करूं, ये भगवान बताते हैं कि जो भी कर्मकांडीय यज्ञ तपस्या होता है जिससे कोई भौतिक लाभ होता है वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो धार्मिक यज्ञ है जिससे हृदय शुद्ध होता है, जिससे भक्ति में प्रगति होती है, वो बंद नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य है जो भक्ति में हमें प्रगति के लिए मदद करता है वो हमें करते रहना चाहिए। तो वो हाईएस्ट रिलीजन है, वो परम धर्म है। सुबह उठना, नहाना, चैंटिंग करना, दंडवत प्रणाम करना, 4 नियम पालन करना, भक्तों का संग करना, क्लास सुनना, गुरु पूजा करना, मंदिर जाना, धाम जाना, यमुना गंगा में नहाना, ये सब भक्ति में आगे बढ़ाता है। एकादशी का पालन करना, भक्ति शास्त्री का होमवर्क करना, ये सब भक्ति में आगे बढ़ाता है हमें। तो उसको बंद नहीं करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी कार्य हमको भक्ति में आगे बढ़ाता है, हमारे हृदय को शुद्ध रखता है, भगवान को प्रसन्न करता है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो इनडायरेक्टली भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध से मैं प्रसन्न होऊंगा। पूरा गीता इसीलिए चालू हुआ कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, युद्ध का त्याग करना चाहते हैं। तो ये श्लोक सुनकर अर्जुन बोलेंगे चलो मैं युद्ध का त्याग कर दूं, क्योंकि मैं तो युद्ध कर रहा हूं जीतने के लिए, और आप तो कह रहे हैं कि फल के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, मैं तो आसक्त हूं। तो भगवान बता रहे हैं कि युद्ध मेरे लिए है, इससे आपका भक्ति आगे बढ़ेगा, कृष्ण भावनामृत आगे बढ़ेगा। देखिए, तीर चलाने से भी किसी का भक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन अर्जुन का बढ़ रहा है क्योंकि भगवान उसे प्रसन्न हो रहे हैं। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए एरोप्लेन में बैठकर, ऐसे गए तो पहले नाव में बैठकर शिप में, फिर बाद में एरोप्लेन में घूमे, और इतना कुछ एक बिजनेसमैन जैसे घूमता है, कार्य करता है, वैसे कार्य किए। लेकिन वो सब भक्ति है। और कोई सुस्त की तरह बैठा रहेगा जंगल में, वो ऋषि मुनि नहीं है, वो भक्त नहीं है। तो भगवान के लिए कार्य करना वो भक्ति है। सुस्त की तरह बैठे रहना, भक्ति मतलब सुस्ती नहीं है, भक्ति मतलब गैर जिम्मेदारी नहीं है, अनासक्त है, फल की इच्छा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं करें, लेकिन कृष्ण के लिए हमें भरपूर मेहनत करना चाहिए, कृष्ण के लिए हमें भरपूर प्रचार करना चाहिए, वो सुस्ती नहीं होना चाहिए। तो भगवान अपना फाइनल ओपिनियन दे रहे हैं, अपना आखिरी मत दे रहे हैं कि कर्तव्य के रूप में कार्य करना चाहिए, अपना बिना आसक्ति के और बिना फल की कामना के। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यही त्याग, कृष्ण के अनुसार यही त्याग है, बिना आसक्ति के, बिना किसी इच्छा के कर्तव्य के रूप में कार्य करना, इसी को हम कृष्ण त्याग बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कैसे कार्य करना है वो बता रहे हैं कृष्ण। हाँ जी, आप श्लोक पढ़िए, कृष्ण कैसे कर्तव्य करना चाहिए वो बता रहे हैं, बिना आसक्ति के और बिना कर्म के फल के। त्याग 3 प्रकार का है, वो आगे बताने वाले हैं कृष्ण। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आगे का श्लोक कंटिन्यू करो। हाँ, किसी को प्रश्न नहीं है तो कंटिन्यू कीजिए। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते मोहतस्पर परित्याग तामस परिकीर्तित निर्देश करता श्री प्रभुपाद की जय।
अनुवाद प्रदर्शित कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई भोवश अपने नियत कर्तव्यों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। हाँ, तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो तथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावना में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि यह धर्मयोग के अधीन है। हरे कृष्ण। हाँ, अच्छी बात है। हम अगले 2 श्लोक भी पढ़ेंगे, अलग अलग भक्त लोग, और फिर प्रश्न लेंगे ताकि तीनों श्लोक अच्छी तरीके से समझ लें एक साथ। तो श्लोक संख्या 8 पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी पर। हाँ। दुःखम् इति एव यत्कर्म कायिकलेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभेत्। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेशों के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। जी पपट में पढ़ो। हाँ जी। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त है, उसे इस भय का बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावना अमृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावना अमृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या ये सोचकर कि ऐसा कार्य कष्टप्रद है, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। हरे कृष्ण। हाँ, अगला श्लोक पढ़ेंगे। म्यूट पे आप माता जी। कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियेत अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सह त्याग सत्विको मता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को छोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिक से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। हाँ, तो मान लो मंदिर के गेट के बाहर 3 व्यक्ति खड़े हैं। एक जवान आदमी जिसका 3 दिन पहले विवाह हुआ, एक जिसका 3 साल हो गया विवाह होके, और तीसरा जो 10 साल से विवाह हुआ। और पहला कहता है कि अभी मैं परिवार छोड़कर त्याग कर दिया, अभी संन्यास लेना चाहता। तो ये तामसिक त्याग है कि अभी 3 दिन हुआ विवाह का और उसको अपना जिम्मेदारी का एहसास नहीं, ज्ञान नहीं, भोग किया उसने पत्नी के साथ और छोड़ दिया। ऐसा व्यक्ति
तामसिक त्याग कर रहा है वो किसी आश्रम या मंदिर में रहेगा भी तो किसी दूसरे स्त्री के संपर्क में आकर फिर व्यभिचार करेगा। जो दूसरा आदमी है जो 3-4 साल हुआ विवाह के, अभी कष्ट हो रहा है उसको, बच्चे पैदा हो गए, उनके लिए कमाना पड़ रहा है और बीवी के साथ नहीं जम रहा है और रोज़ ऑफिस जाना पड़ रहा है, सब्जी खरीदना पड़ रहा है, घर चलाना पड़ रहा है, उसको शारीरिक कष्ट हो रहा है, इसके लिए वो छोड़ देना चाहता है, मंदिर ज्वाइन करना चाहता है। ये रजोगुनी का त्याग है जो कष्ट छोड़ने के लिए, शरीर के दुख को मिटाने के लिए क्या त्याग कर रहा है। और तीसरा है जो कहता है कि मैं अपने परिवार से खुश हूँ और मैं अपने परिवार को पालने के लिए नौकरी करता हूँ और उसका कुछ हिस्सा मैं मंदिर को दान देना चाहता हूँ। तो ये सतोगुनी का त्याग है कि वो परिवार के तरफ अपना कर्तव्य नहीं त्याग कर रहा है, वो परिवार को पालने के लिए नौकरी करता है, उसका कुछ फल भगवान को देना चाहता है। तो ये सतोगुनी का त्याग है। देखा तीनों फर्क। तो तमोगुनी का त्याग वो त्याग है जिसमें आदमी अपना कर्तव्य त्याग करता है मोहवश, उसको अपना कर्तव्य का भान, अवेयरनेस ही नहीं रहता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो खुद के लिए जो पसंद है उसको त्याग करना कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के लिए जो भक्ति का कार्य है उसको त्याग नहीं करना चाहिए। जो वर्णाश्रम में हमारे धर्म है उसको त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो तामसिक है। और अगर शारीरिक असुविधा हो फिर भी कर्तव्य करने चाहिए, उनको त्याग नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह नहाना है, कभी कभी ठंडी है, या उठ जाना है मंगल आरती के लिए, या भगवान के लिए कमाने के लिए जाना है, फंड रेजिंग के लिए जाना है, पुस्तक वितरण के लिए जाना है। तो शारीरिक असुविधा के लिए त्याग करना वो राजसिक त्याग है। शारीरिक असुविधा तपस्या होती है जो हमको शुद्ध करती है, तो वो करना चाहिए। और सतोगुनी का त्याग है जो अपना कर्तव्य करता है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य करना चाहिए, कृष्ण का आदेश है। और असत्संग त्याग करता है, भले ही वो जॉब करता है लेकिन ऑफिस के लोगों से असत्संग नहीं करता है, भक्तों के साथ संग करता है। और फल के लिए नहीं करता है, फल कृष्ण को देता है। तो वो सात्विक त्याग है, कृष्ण के लिए कार्य करना है, वो करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि त्याग तमोगुण में कैसा है, मोहवश। त्याग रजोगुण में कैसा है, शारीरिक असुविधा के कारण। और त्याग सतोगुण में कैसा है, कर्म का फल कृष्ण को देना, वो त्याग है। तो ऐसा हमें जीवन जीना चाहिए। इससे बड़ी बात यह है कि दिव्य स्तर पर हमें मालूम होना चाहिए कि फल कृष्ण का ही है, तो उनको वापस देने में क्या समस्या। तो कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, कृष्ण के लिए जीवन जीना चाहिए, कृष्ण को फल देना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। ये असली जिंदगी है, ऐसा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि एक्चुअल जो रिटायरमेंट जो उसकी एज है, सपोज वो 58 है जो जनरल होती है, और वो ये सोचता है कि मैं 45 की एज तक या 50 की एज तक मैं अच्छा खासा कैपिटल बिल्ड करूं और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूं। वो त्याग करता है अपनी जॉब का, नॉट बिकॉज कि वो कष्ट हो रहा है उससे, लेकिन उसके पास कैपिटल इकट्ठी हो गई है, वो उसको उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो क्या ये फिर ये पैशन में आएगा, मोड ऑफ पैशन? नहीं नहीं, ये सात्विक है, अच्छी बात है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन रिटायर होने के बाद क्या करेगा? वो भक्ति करना चाहिए। यस। रिटायर होने के बाद जुआ खेलेगा, शराब पिएगा तो मतलब नहीं कुछ। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार तामसिक त्याग को और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। तामसिक त्याग मतलब
जो कर्तव्य करने हैं लेकिन उसको पहचान नहीं होता है कि ये कर्तव्य कर मेरा है, वो नहीं करता, अज्ञान होता है उसको, गलत फहमी होती है उसको, मिसकंसेप्शन, मोह होता है उसको पहचान नहीं होता है, वो तामसिक। भ्रमित हो जाता है, कह सकते हैं क्या? हाँ, भ्रम भी यूज कर सकते हैं, bewildered। जैसे बच्चा रो रहा है और वो टीवी देख रहा है और कह रहा है कि मैं आसक्त नहीं हूं, तो उसको अपना कर्तव्य नहीं मानो, मोह में है, इंद्रिय तृप्ति के कारण गलत काम करता है, वो तामसिक त्याग है। अभी जो आपने एग्जांपल दिया उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई अभी आपने जो दिया एग्जांपल। बच्चा रो रहा है हाँ जी। और आदमी टीवी देख रहा है और मन में उसको मालूम ही नहीं कि मेरा कर्तव्य है, बच्चा रो रहा है तो मुझे चुप कराना चाहिए, वो टीवी में आ सकते हैं। या किसी का हत्या हो रहा है, किसी का हत्या हो रहा है या कोई मर रहा है और आदमी को कुछ पड़ा ही नहीं है, अपना काम करते रह रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि मुझे मदद करना चाहिए, इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। मतलब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना होना। हाँ, कर्तव्य जिम्मेदारी का एहसास ना होना। मोह मतलब, मोह से त्याग करना मतलब इल्यूजन मतलब सच, इल्यूजन मतलब गलत को सच समझना, सच को गलत समझना। तो दुनिया में सब लोग इसी इल्यूजन में है ना कि मैं शरीर हूं, तो उस भ्रम में, उस गैर जिम्मेदारी में कर्तव्य नहीं करना, वो तामसिक त्याग है। प्रभु जी, जो ब्रह्मचारी बनते हैं, बाकी भक्त लोग म्यूट कीजिए जरा। जैसे ब्रह्मचारी बनते हैं, कोई बच्चा ब्रह्मचारी बनता है तो उसको, अगर कोई बच्चा ब्रह्मचारी बनता है तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने माता पिता की, आपकी जिम्मेदारी है माता पिता की सेवा करना और आप उसको छोड़ के और आप सब त्याग कर जो ब्रह्मचारी ले रहे हो, तो वो गलत है, त्याग, तामसिक त्याग नहीं कहलाएगा वो। तो वो तीनों हो सकता है, वो डिपेंड्स है उसके भाव क्या है। उसको अगर कृष्ण पे पूरा विश्वास है कि कृष्ण मुझे भी पालेंगे, मेरे माता पिता को भी पालेंगे, और मैं कृष्ण की शुद्ध भक्ति करूंगा तो मेरे माता पिता का भी भला होगा, वो सही है। लेकिन कौन माता पिता को पालेगा, कौन बूढ़ों को देखभाल करेगा, कौन जॉब पे जाएगा, कौन बहू लेके आएगा, कौन बच्चों को पालेगा, उससे तो अच्छा मंदिर में सो जाओ, सुबह शाम खाना फ्री में मिल जाएगा, तो वो राजसिक और तामसिक है। मतलब त्याग करने के समय आपकी भावना क्या है वो डिपेंड करता है। हाँ, किस कारण कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन है, धीरज प्रभु जी ने जो किया था, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना धन अर्जित कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं 55 के बाद जी जाके भक्ति करूंगा जब रिटायर हो जाऊंगा, तो प्रभु जी फिर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ये तो उसका फिर कौन से यज्ञ में आ पाएगा उसका, ये जो उसने सोचा और उसने कोई भी धन को भगवान की भक्ति में नहीं लगाया और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो तो कर ही नहीं पाया ना भक्ति। तो फिर उनका प्रश्न 45 का था, आप उनका प्रश्न समझे? उनका प्रश्न था कि जनरली 50 में रिटायर होता है, कोई जल्दी रिटायर हो गया, 5 साल त्याग किया अपना ऑफिस का काम, उसके बारे में प्रश्न था। अभी आपका है 55 में, ज्यादा काम किया और जल्दी मृत्यु हो गई, तो क्या करेगा? अगले जन्म करेगा भक्ति, पैसा कोई और लेके जाएगा, राइट? पैसे के चक्कर में भक्ति लेट हो गई तो अगला जन्म। ये 55 नहीं, 30 वाले के साथ भी हो सकता है। जो सोच रहा है 50 में रिटायर होगा, 40 में मर सकता है, राइट?
और फिर अगला जन्म भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि उन्हें पिता के संरक्षण में रहना चाहिए और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो इस स्थिति में अगर एक स्त्री अपनी घर की जिम्मेदारियां कंप्लीट कर लेती है, जैसे अपने बच्चों का विवाह कर लेती है और वो चाहती है कि मैं वृंदावन धाम में जाकर रहूं, भगवान की भक्ति में पूर्ण तरह लीन हो जाऊं, तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसे में वो स्त्री क्या करे? अकेले? प्रभु जी, मतलब वो ऐसा, जैसे मैं अपने परिप्रेक्ष्य में चाहती हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं और नहीं, मैं आपका एक प्रश्न बेटी समझने का ऐसा- प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी से मैं फारिग होकर वृंदावन धाम में रहूं। तो पति पत्नी दोनों जा सकते हैं वृंदावन, कोई बात नहीं। लेकिन पति तो प्रभु जी आश्रम ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, संन्यास, वो तो हमेशा कमाना ही चाहते हैं, वो अपना वर्क छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसी परिस्थिति में स्त्री की क्या गति हो? उसका मन तो भक्ति में है, लेकिन परिवार की, पति को भी नहीं छोड़ सकती, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करे स्त्री? मैंने तो सुना है पत्नियों को काफी आइडिया होता है पति को कैसे घुमाने के लिए। नहीं प्रभु जी, वैसे पति सपोर्टिंग है, उन्होंने मुझे फ्लैट भी दिला दिया वृंदावन में, लेकिन वो कभी जाएंगे नहीं वृंदावन। नहीं तो तो तुम चली जाओ, मैं नहीं जाती। बहुत बहुत प्रेम से भगवान के लिए प्रसाद बनाइए और पति को खिलाइए, और आपकी कुछ साल बाकी है, उसमें उनका हृदय बदल जाएगा। फिर आप जहाँ जाएंगे वहाँ वही प्रसाद खाने के लिए आएंगे वो, और कहाँ खाएंगे? बेटियाँ चली गई, बहू है नहीं, घर पे अकेले कहाँ खाएंगे? राइट? तो भगवान को प्रार्थना कीजिए, इतना अच्छा भक्ति कीजिए कि भगवान आपके लिए सब सुविधा बना दे। राइट? तो साथ में करेंगे तो अच्छा है। ओके, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न? अगला श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने जब संन्यास लिया था तो वो भी गृहस्थ थे, तो और उन्होंने भी अपने पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ दिया था, तो उसका किस परिप्रेक्ष्य में समझा जाए? प्रभुपाद गलत तो हो नहीं सकते। प्रभुपाद जी बड़े बेटे के नाम हाथ में बिजनेस दिया था आपने, और वही उनके बेटे संभालते थे बिजनेस। और प्रभुपाद जी ऑलरेडी वानप्रस्थ में थे, और ऑलरेडी पत्नी और बेटे कोलकाता में रहते थे। प्रभुपाद जी झांसी में प्रचार करते थे काफ़ी समय से। फिर जब एक बार वापस गए कोलकाता, तो कुछ ऐसे घटनाएं हुए कि उनके घर में वो प्रचार करते थे, भक्तों को बुलाकर कीर्तन और प्रवचन करते थे, और उनके बच्चे और पत्नी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो बैठ के चाय पीते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी क्लास के लिए किताब उठाने के लिए गए, तो भागवत की कॉपी था नहीं घर पे। तो अपने पत्नी से पूछे कि ये किताब किधर गया? बोला मैंने बेच दिया। बोला क्यों बेच दिया? बोला पैसा नहीं था। बोला क्या खरीदा पैसे का? बोला चाय के लिए बिस्किट खत्म हो गया था। तो प्रभुपाद जी थोड़ा नाराज़ हो गए और उनको बोले कि आपको या तो पति चुनो या तो बिस्किट चुनो, पति चुनो या तो चाय चुनो। और उनकी पत्नी ने कहा कि मैं चाय चुनती हूँ। तो प्रभुपाद जी के लिए ये घटना बहुत गेम चेंजर रही, ट्विस्ट इन द टेल। प्रभुपाद जी ने कहा उसके बाद मैं घर छोड़ दिया कि मेरे घर वाले भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, और मेरा सब कुछ धन उनको दे दिया, पूरा बिजनेस दे दिया। और उसके बाद जब उन्होंने घर छोड़ा तो वापस गए नहीं। फिर वृंदावन आए, और वहाँ पर उनके गुरु महाराज उनके सपने में आए, बोले कि आप संन्यास ले लो और विदेश जाकर प्रचार करो। तो ये तो प्रभुपाद जी 70 साल के आयु में हुआ। तो पैसे के मामले में सेटल था उनका परिवार, बिजनेस भी दे चुके थे, और इतना बड़ा कार्य करना था, कम समय बाकी था। उनको 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा था प्रचार करने के लिए विदेश में, और 1966 सोचा कि अभी तो उम्र भी हो गया मेरा, इसके बाद और कहाँ जाऊँगा मैं। तो गए और इतना बड़ा कार्य करके आए। मतलब
ने यही कार्य संन्यास लिया होता, अगर 20 साल पहले लिया होता तो वो गलत होता। नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए किसी आचार्य के बारे में। हम लोग जो सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए, मगर हम जो सीख रहे हैं उससे किसी महान संत का सही गलत व्यवहार समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आचार्य होते हैं वो यही शास्त्रों का ज्ञान टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार अप्लाई करते हैं। तो सिर्फ एक दो श्लोक समझने से किसी आचार्य के व्यवहार को समझने का कोशिश नहीं करना चाहिए, राइट? कि उनके हृदय में क्या चल रहा है, उनका भावना क्या है, उनका भाव क्या है। जैसे भगवान बुद्ध ने संन्यास ले लिया था और रात को अचानक चले गए थे। संन्यास ऐसे ही होता है, रात को अचानक ही लेना चाहिए, अनाउंस करके नहीं होता है, बहुत रोना धोना हो जाता है। और उस समय वो गृहस्थ थे और वो जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया जो कि एक मंदिर के सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसको अभी 4 ही दिन हुए शादी को, तो भगवान बुद्ध का एग्जांपल लगभग वैसे ही है। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए तो उनकी विधवा माता थी और जवान पत्नी थी और कोई बच्चा नहीं था और वो खुद 24 साल के थे। तो ये बहुत स्पेशल सिचुएशंस हैं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अपनी इस स्थिति में भी संन्यास लिया, आपका तो स्थिति मुझसे अच्छा है, आप 50 साल के हो गए, धन कमा लिया, बड़ा बच्चा बड़ा लड़का संभाल रहा है घर, अभी क्यों नहीं संन्यास ले रहे, राइट? तो ये ज्ञान होता है अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, अपना सुधार करने के लिए, अपने समझ के लिए। लेकिन महान वैष्णव को और ऑफकोर्स भगवान को हम इस ज्ञान से समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब इंटेंशंस की बात है, भाव की बात है कि उनके प्रभुपाद जी के या बुद्ध जी के हृदय में क्या, मन में क्या चल रहा है, वो समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वो समझ भी नहीं सकते किसी, हम अपने दोस्त के या अपने पति पत्नी एक दूसरे से 20 साल से रह रहे हैं फिर भी मन की बात नहीं जान पाते। प्रभुपाद जी के मन की बात जानना आसान नहीं है, ठीक है? तो हमें तामसिक त्याग नहीं करना चाहिए, राजसिक त्याग नहीं करना चाहिए, राइट? ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जब मैं अलार्म क्लॉक बजता है मंगल आरती के लिए और मैं नहीं उठता हूँ, वो किस लिए? मोह में हूँ मैं कि नींद में आसक्ति है, या शारीरिक असुविधा है कि कौन उठेगा, सुस्ती है? तो वो तामसिक और राजसिक है। उठ जाना चाहिए, सात्विक रहकर नहाकर मंगल आरती करना चाहिए। तो ये हमें खुद को समझने के लिए यूज करना चाहिए। ओके, हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सिद्धार्थ ने जो त्याग किया था अपने राज का, वो किस गुण में आता है? वो भगवान का थोड़ी दिनों गुण में आता है, कभी भगवान खुद ही दिव्य हैं तो उनकी सब लीलाएं। उसके बाद सिद्धार्थ थे, वो तो उस समय राजपाट चलाते थे, राजा थे। भगवान चोरी, भगवान माखन चोरी किए, कौन सा गुण में आता है बताइए? वो तो भगवान थे। तो सिद्धार्थ, लेकिन यहाँ तो वो राजपाट चला रहे थे, भगवान नहीं थे उस समय। ऐसे थोड़ी है कि भगवान, भगवान तो हमेशा भगवान रहते हैं ना। ऐसे थोड़ी आज भगवान नहीं, मंडे को भगवान नहीं, ट्यूसडे को भगवान हो जाएंगे। वो तो लीला है ना उनका, राइट? सिद्धार्थ जब पैदा हुए तब से भगवान है, पैदा होने के पहले भी भगवान है। बुद्ध भगवान है, वो तो लीला है उनका। अवतार में वो राजा है, जैसे कृष्ण अवतार में वैश्य है, गाय चराते हैं, लेकिन है तो भगवान ना। वैसे क्षत्रिय है अवतार में, लेकिन है तो भगवान ना, राइट? तो भगवान किसी गुण में नहीं आते, वो दिव्य है, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों के ऊपर है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान खुद कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। लेकिन ये मूर्ख लोग हैं जो मुझे अपने जैसा समझते हैं कि पहले मैं मनुष्य ही था और अभी भगवान बना मैं। ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा भगवान हूँ, जन्म कर्म में दिव्य, और जो मुझे सही तरह से जानता है वो मुक्त हो जाता है, वो वापिस जन्म नहीं लेता। ठीक है?
मैं बोल रहा हूँ इसके लिए ठीक है क्या, समझ गए? नहीं, समझ में आने की बात है। हाँ बिना समझ के आने के अगर हम ठीक कह दे तो उसका लाभ हमें। हाँ, तो जैसे आप दिव्य है वैसे भगवान भी दिव्य है। नहीं, दिव्य की बात नहीं है, मैं तो तुच्छ हूँ। आपके चेहरे से तेज आ रहा है बहुत। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी, ठीक है आपने जैसे बताया कि मतलब है ना, एक पुरुष को इस तरह से है कि कर्तव्य निभा के इस तरह बात करते हैं, लेकिन एक स्त्री है अगर वो घर का सारा कार्य कर रही है ना, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो भक्ति में भी मतलब हमेशा यात्रा जाए या हर जगह मतलब कंटिन्यू जाते रहे, लेकिन उसमें हो सकता है पति को कष्ट हो। लेकिन प्रभु जी ये भी तो है ना कि हो सकता है हम आगे ना कर पाए, हमारा शरीर आगे ना चले, तो इसलिए भी इच्छा होती है कि हम अपनी मतलब ज्यादा से ज्यादा यात्रा करें या फिर जितना हो सके मतलब सेवा प्रचार में लगे। लेकिन प्रभु जी की नौकरी ऐसी हो कि हम उसमें सपोर्ट में नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में वेट करना चाहिए? तो जब आप झाड़ू वगैरह मारते हैं किसके घर में मारते हैं? कृष्णा के। तो फिर सेवा ही है ना वो। लेकिन प्रभु जी लगता है ना कि आगे मतलब शरीर में इतने कष्ट आए, लगता पता नहीं हम आगे कर पाएंगे कि नहीं और हो पाएगा कि नहीं। तो अभी जैसा घर का, बच्चों का, पति का, बुजुर्ग का कर्तव्य है, वो कर्तव्य के साथ साथ जो आप भक्ति कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, वो करते रहना चाहिए। भगवान और सुविधा देंगे। भविष्य का चिंता करके अभी का क्यों खोना? अभी जो कर पा रहे हैं कीजिए, भगवान और देंगे। राइट? कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मैं लेक्चर दूं या मैं घूमूं या मैं यात्रा करूं। भगवान ने जो हमें सुविधा दिया है उस सुविधा में हमें अच्छी तरीके से सेवा करना चाहिए और हमें भगवान और देंगे। जब भगवान कृष्ण बलराम और अपने मित्रों के साथ वो गए जंगल में, वृंदावन के मथुरा गांव के तरफ, तो वहाँ पर एक ब्राह्मणों का गांव था और वहाँ पर भगवान के सखा लोग गए प्रसाद मांगने के लिए ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। तो भगवान अपने मित्रों को वापस भेजे ब्राह्मण के पत्नियों के पास, बोला पत्नियों से मांगना, ये मेरे शुद्ध भक्त हैं, मुझे प्रेम करते हैं। तो गए तो पत्नियां इतनी खुश हो गई सुनकर कि कृष्ण है, हालांकि कृष्ण को कभी देखा नहीं था। वो बड़े बड़े बर्तन उठाकर आ गए, पूरी, चावल और कचौरी, समोसा, रसगुल्ला, श्रीखंड, माखन, पनीर, दही, लस्सी। अभी क्या हमारे पास टाइम नहीं पूरा मेनू बताता था, इतना सारा भोग लेके आ गए। कभी कृष्ण को देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना और आकर कृष्ण को सब प्रसाद दे दिया और आंखों ही आंखों से कृष्ण को अपने हृदय में लेकर आलिंगन किया, क्योंकि वो कृष्ण को इतना प्रेम करते थे। तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है धन्यवाद, अभी आप जाइए अपने घर पे। तो बोले ये क्या बात कर रहे हैं आप, हम अपने पति से झगड़ा करके, अपने सास ससुर से, भाई बहन से झगड़ा करके आए हैं, अभी हमको वापस लेंगे नहीं हो? क्योंकि उनको मालूम है हम आपसे मिलने आए हैं। कोई भी स्त्री अपने पति से झगड़ा करके किसी और मर्द से मिलने जाएगी, वो भी 5000 साल पहले ब्राह्मणों की पत्नियां, उनको वापस घर में लेंगे नहीं। तो कृष्ण को कहा कि अभी हम वापस नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। अभी कृष्ण क्या करें, उनको नंदगांव तो लेके नहीं जा सकते। नंद महाराज को क्या बोलेंगे कि मैं गाय चराने गया था और दूसरे की पत्नियों को लेके आया मैं गर्लफ्रेंड बनाकर। तो कृष्ण भी बीच में, उनको नंदगांव लेके नहीं जा सकते। ब्राह्मण की पत्नियां समझ गई कृष्ण हमें नंदगांव नहीं लेके जा सकते। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण को कहा कि जब आप गोपियों के साथ रासलीला करते हो, आलिंगन करते हो, तो आपके गले में जो तुलसी का माला होता है वो टूटकर गिर जाता है और वो गोपियों के पैरों के नीचे कुचला जाता है। वो जो कुचले हुए पत्ते हैं, कुचले हुए तुलसी के पत्ते, वो आप हमें दे दो एक एक, हम उसको अपने सर पे रखकर अपना जीवन इसी जंगल में जी लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए कितनी महान है ब्राह्मण की पत्नियां कि कृष्ण को जबरदस्ती नहीं कर रहे मैं नंदगांव जाऊं, कि हम जंगल में जी लेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मेरे साथ रहेंगे या जंगल में रहेंगे तो आपका भक्ति बढ़ेगा नहीं। आपका पत्नी के रूप में कर्तव्य अपने पति के साथ रहना, तो आप वापस जाओ, अपने पति को मदद करो यज्ञ करने में। हालांकि वो यज्ञ कर्मकांडीय यज्ञ था, बोला आपके बिना वो कर नहीं पाएंगे, और मेरे से दूर रहकर आप जो मेरे बारे में प्रेम से सोचोगे उसी से आपको भक्ति में उन्नति होगा। और आज से लेकर आपके पति आपको
सम्मान करेंगे कि आपको मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। और ब्राह्मण की पत्नियां गई और ब्राह्मण लोग उनको सम्मान करने लगे, उनको अपना गुरु बनाने लगे और उनका भक्ति में उन्नति हो गया। तो भगवान उन पत्नियों को सिखाए और सब पत्नियों को सिखा रहे हैं कि घर छोड़कर मेरे पास आना से भक्ति का उन्नति नहीं होगा। वो एक स्त्री के शरीर के लिए कर्तव्य नहीं है। एक पुरुष जो शादी नहीं किया है या शादी करके रिटायर हो चुका है, उसके लिए ये कर्तव्य ठीक है कि संन्यास लेकर जंगल जाना या मंदिर जाना। लेकिन एक स्त्री को भगवान ने सिखाया है कि स्त्री के शरीर में घर में रहकर मूर्ति पूजा करना, बच्चों का देखभाल करना और घर की साफ सफाई करना, किचन में कुकिंग करना, ब्राह्मणों गेस्ट वैष्णव गेस्ट को खिलाना, बुजुर्ग की सेवा करना, उसे उस स्त्री का जो नेचुरल स्वभाव है, जो उसका नेचर है, उसे वो भगवान की सेवा करती है और वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकती है। तो ये फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि हम दोनों को छोटा और बड़ा देख रहे हैं। ये फर्क शास्त्रों में इसलिए है क्योंकि आत्माएं दोनों एक ही है, पुरुष और स्त्री के शरीर में फर्क नहीं है। जो आत्मा इतनी पुण्य है कि उसको मनुष्य जीवन मिलने वाला है अगले जन्म, और उसका आत्म साक्षात्कार की तरफ लगाव है, झुकाव है, उसको पुरुष का शरीर मिलता है। और जो आत्मा इतनी पुण्य है कि उसको मनुष्य जीवन मिलने वाला है और उसका इंद्रिय तृप्ति की तरफ लगाव है, उसको स्त्री का जन्म मिलता है। तो कभी कभी यात्रा जाना, कभी कभी मंदिर के नियम पालन करना, मंदिर में रहकर अच्छा लगता है, लेकिन जीवन भर अगर वो करना है तो स्त्री के लिए सही जगह है उसका घर, और पति के लिए 50 साल के बाद सही जगह है घर के बाहर, ताकि वो दोनों सुरक्षित रहे। हाँ बोलिए। प्रभु जी इस पे ये है कि प्रभु जी का ट्रांसफर होता रहता है, तो कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। जैसे अभी इस जो कर रही हूँ भक्ति शास्त्री के बीच में मैं कश्मीर में थी, अभी जस्ट आपके आने के पहले मैं गाजियाबाद शिफ्ट हुई हूँ। तो प्रभु जी कभी कभी बहुत लगता है कि समझ नहीं आता है कि एक जगह शिफ्ट हो जाऊं, बच्चों को लेकर कहीं ये बोलते भी है कहीं एक जगह शिफ्ट हो जाऊं या ऐसे घूमते रहूं। देखिए, भगवान कृष्ण जब पैदा हुए मथुरा के जेल में, कंस के जेल में, उसी रात को 12 बजे उनका ट्रांसफर हो गया गोकुल में। फिर गोकुल में जब 3.5 साल के थे तो उनका ट्रांसफर हो गया वृंदावन में। कुछ महीने बाद उनका ट्रांसफर हो गया नंदगांव में। फिर जब 11 साल के थे तो उनका ट्रांसफर हो गया मथुरा में। फिर 2 हफ्ते बाद वो गए उज्जैन में। उज्जैन से 2 महीने बाद वापस आए, वापस मथुरा में आए। जरासंध ने अटैक किया, उनका ट्रांसफर हो गया द्वारका में। द्वारका में 16,108 बीवी थी, फिर भी वो हस्तिनापुर और वृंदावन घूमते रहते थे। तो हो सकता है आपके पति उन्हीं की परंपरा में आ रहे हो कि उनका ट्रांसफर हो रहा है। ये तो भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा और आप दोनों का आपस का निर्णय होना चाहिए कि ट्रांसफर हो रहा है, बार बार हम एक जगह पे रुके या घूमते रहे। साथ में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं भी जाती हूँ पर रिटर्न दिल्ली आती हूँ, कहीं भी जाती हूँ पर हर कुछ साल के बाद फिर रिटर्न बैक तो दिल्ली आती, तो फिर लगता है मुझे यही रुक जाना चाहिए। हाँ, तो बस आप वो तो आपस में आप लोग चर्चा कीजिए। साथ में रहे तो अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा होता है। नहीं, कभी कभी बच्चों के एजुकेशन के लिए भी कोई निर्णय लिया जाता है, या माता पिता के देखभाल के लिए, सास ससुर के देखभाल के लिए निर्णय लिया जाता है। वो तो आपस में आप जो भी निर्णय लेंगे आप दोनों के लिए अच्छा है वो कीजिए। और ट्रांसफ़र का तो अभी क्या है, वो तो भगवान को ही प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु जी प्रार्थना करती तो अपोजिट हो जाता है। मैं सोचती हूँ भगवान मुझे कहीं भी रख के मैं भक्ति कर लूंगी। मुझे जब कश्मीर भेजा गया मैं इतना ज्यादा वहाँ परेशान हो गई क्योंकि वहाँ ना कोई एसोसिएशन था, बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। तो मैं प्रार्थना भी नहीं करती, बस ऐसे लगता है ठीक है जैसे भगवान चल रहा है। हाँ, जैसे भगवान चला रहे हैं, ये जीवन उनका है, जैसे वो चलाएंगे। कुछ बड़ी बात नहीं, करोड़ों जीवन हो चुके हमारे, ये छोटा सा जीवन है, आगे 20, 30, 50 साल और है, कुछ बड़ी बात नहीं है। बस भक्ति करते रहिए जहाँ पर भी है। इसी से भगवान बहुत खुश होते हैं कि हम अपने हर स्थिति में भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो भी भगवान ने दिया उसे हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। तो हमें भक्ति करते रहना चाहिए और परिवार में आपस में जो भी निर्णय लें सबके अच्छे के लिए, वो निर्णय ले सकते हैं। ओके,
मैं प्रार्थना करूंगा आप दोनों के लिए। आपका आशीर्वाद रहे प्रभु। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। दृष्टि कुशलम कलम कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतम समाविष्टम मेधावी संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो शुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। अनुवाद। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति या सतोगुण व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है ना अपने शरीर को कष्ट देने। इंटरप्ट हो गया आपका। कृष्ण सतोगुण व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से, तथा उचित समय पर बिना डरे अपने कर्तव्य करना। ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म प्राप्त है। हरे कृष्णा। जगदानंद पंडित जी, आप कनेक्टेड हैं? नेटवर्क चला गया। कनेक्टेड हैं? तो उनका नेटवर्क प्रोजेक्ट थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, शायद नेटवर्क चला गया उनका। ठीक है, हमें कोई और वक्त पढ़ सकते हैं उसी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो शुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुण व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से, वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जो सतोगुण में मैच्योर हो जाता है, भगवान की भक्ति में बिजी रहता है, वो न फल के हिसाब से कर्म के प्रति आसक्त या दोष भाव देखता है, शुभ या अशुभ देखता है फल के हिसाब से, न कर्म कोई शुभ या अशुभ मानता है। वो बिना हिचकिचाहट के अपना कर्तव्य बखूबी जानता है और अपना कर्तव्य करता है। तो भले ही वो शरीर को तकलीफ देता हो या कोई और नुकसान करता हो उसका, लेकिन अगर वो उसका कर्तव्य है तो सही जगह पे सही समय में बिना घबरा के वो कार्य करता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान समझना चाहिए, दिव्य पथ पे स्थित समझना चाहिए। तो वापस भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन सोच रहा है कि हिंसा करना अशुभ है, और हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हिंसा अच्छी बात नहीं है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना अच्छी बात है, क्षत्रिय का धर्म है वो। इसलिए एक क्षत्रिय धर्म युद्ध में हिंसा जो करता है उसको अशुभ नहीं मानना चाहिए, उसको शुभ मानना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ किसी को कि चाकू से या ब्लेड से किसी को काटना है तो इसको अशुभ माना जाएगा या गलत माना जाएगा, लेकिन एक सर्जन जो होता है, डॉक्टर, वो रोज करता है, ब्लेड से शरीर काटता है, लेकिन उसको हम सर्जरी या ऑपरेशन कहते हैं, वो ठीक करता है व्यक्ति को। उसी तरह क्षत्रिय जो हिंसा करता है धर्म युद्ध में, प्रजा की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, कमज़ोर की रक्षा करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, उसको अशुभ नहीं मानना चाहिए। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये अशुभ और शुभ से भी बड़ी बात है, ये कृष्ण की सेवा है, ये धर्म का कार्य है, और वो बिना हिचकिचाहट के, बिना मन में संदेह रखकर कि मैं ये करूं क्या नहीं करूं, वो करता है और इस तरीके से वो जीवन जीता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो सतोगुण में होता है, उसे ज्ञान होता है,
जैसे जब हमारे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं तो हम डांटते हैं, हमारे मन में संदेह नहीं होता है कि डांटूं क्या नहीं डांटूं, ये बुरा मान जाएगा या ये गुस्सा हो जाएगा या घर छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है इसके भलाई के लिए है। ऐसा पूरा दिन नहीं करना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ एक माता का। तो उसी तरह शुभ अशुभ के भी ऊपर है अपना कर्तव्य, और उसको एक व्यक्ति बखूबी से निभाना चाहिए। इसके लिए सतोगुण चाहिए, सात्विक। और सतोगुण आता है सुनने से, ज्ञान से, ज्ञानी लोगों के संपर्क में रहने से, ज्ञानी लोगों से शिक्षा लेने से, साधु लोगों के संग में रहने से। तो हमें अपना जीवन सतोगुण में जीना चाहिए और अपना कर्तव्य बिना संदेह करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जीवन सफल होता है। और जो व्यक्ति, आगे हम पढ़ेंगे, ऐसा जीवन जीता है वो कर्म के बंधन में भी नहीं फंसता। भगवान आगे बताएंगे। देखिए, सतोगुण में रहने से कर्म का बंधन से भी फंसना बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहती हूँ, मेरा पिछले श्लोक से संबंधित है क्वेश्चन कि जैसे ये रजोगुणी का बताया, सुबह प्रातःकाल उठने में शारीरिक कष्ट के उससे नहीं उठता वो, तो ये मतलब कि रजोगुणी होता है अज्ञान। तो जैसे अब स्वास्थ्य की जहाँ तक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मेरे साथ अपना पर्सनल होता है, जैसे मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा बीपी थोड़ा हाई रहता है और घर में सब डांटते हैं कि 5 बजे से पहले नहीं उठोगे तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए प्रभु जी? कितने बजे नहीं उठो? मैं सवेरे जैसे 4 बजे उठती हूँ जिससे, तो उससे मेरा बीपी थोड़ा हायर साइड रहता है, तबीयत खराब रहती है। और मेरे को घर पे फिर सब डांट लगाते कि मत उठा करो इतनी जल्दी, 5 बजे से पहले मत उठा करो। क्या तो कर मतलब कि मुझे घर वालों के भय से 5 बजे उठना पड़ता है, मेरा जबकि इच्छा होती है 4 बजे उठना। क्या करते हैं तो 4 बजे उठकर? वही माता प्रभु जी, स्नान करके अपने लड्डू गोपाल जी को उठा के थोड़ा आरती करके फिर जब करने बैठती। कितने बजे सोते हैं? प्रभु जी 10:30 बज जाते हैं, 10:30 11 बज जाते हैं। तो आप 2 घंटा पहले सोइए, 9 बजे सोइए, 4 बजे उठिए, कोई बात नहीं, बीपी ठीक रहेगा। घर के हालात ही नहीं है कि मैं जल्दी सो तो जाऊं। बच्चों को बोलो आप लोग जल्दी सोइए, मुझे जल्दी उठाने के बदले आप लोग जल्दी सोइए। नहीं होता है तो ठीक है, बीच का रास्ता अपनाइए, 4:30 बजे उठिए। जल्दी उठना है तो जल्दी सोना चाहिए, शरीर ठीक रहता है। हमको दोनों तरफ का लड्डू चाहिए। रात को आराम से लेट सोएंगे, जल्दी उठे, दोनों का लड्डू नहीं मिलता है। सतोगुण मतलब जल्दी सोना, जल्दी उठना। देर से सोना, जल्दी उठना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सेहत खराब हो जाएगी। राइट, ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है तो पढ़िए। कर्माणि अशेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी अपिति अभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है, पाठ के द्वारा भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है और वे सन्यास से स्थित होते हैं। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान बताते हैं, अभी एकदम समराइज उत्तर देते हैं कि कर्म के फल का त्याग करना असली त्याग है, क्योंकि कर्म त्याग नहीं कर सकते हम कार्य, जब तक हमारे पास शरीर है हम कर्म त्याग नहीं कर सकते हैं।
इसलिए कर्म के फल का त्याग करना है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं त्याग करूं, तो वही चीज़ त्याग कर सकता है जो उसका है। जो उसका नहीं है, क्या वो त्याग कर सकता है? जैसे मैं लास्ट टाइम नोएडा मंदिर गया था, तो नोएडा मंदिर के आगे एक बैंक था ना, है अभी भी? कोई पता है? कोई है आप में से नोएडा मंदिर के आजू बाजू का जगह जानता है? जी तो जी एटीएम है वहाँ पर मंदिर के बाहर एक। कौन सा बैंक है? इंडसलैंड। 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 आप नोएडा में रहते हैं जगदानंद जी? जी ब्रो। अच्छा, तो मैं आपको तो जगदानंद पंडित जी, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, वो बैंक ले लीजिए आप। हाँ, कल ले लीजिएगा। क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? मैं वो चीज आपको गिफ्ट नहीं दे सकता जो मेरी नहीं है, राइट? तो उसी तरह हम वही वस्तु त्याग कर सकते हैं जो हमारी है। जो वस्तु हमारी नहीं है, क्या हम उसको त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर त्याग करना है तो पहले लिस्ट बनाइए, क्या है आपका। बनाइए लिस्ट, क्या है? घर, बीवी, बच्चे, सामान, पैसा, बैंक बैलेंस, कार। नहीं, ये सब तो कृष्ण का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश का है, सब कुछ कृष्ण का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो जब हमारा कुछ भी नहीं है तो हम त्याग कैसे करेंगे? तो त्याग, असली त्याग ये है कि हम ये धारणा त्याग करें कि कुछ मेरा है। माय शर्ट, मेरा शर्ट, तो क्या त्याग करूं? मैं शर्ट त्याग करूं, उतार के फेंक दूं? नहीं। तो क्या त्याग करूं? ये विचार, ये माय, मेरा, ये त्याग करूं। कृष्ण का शर्ट, कृष्ण का घर, कृष्ण का शरीर, कृष्ण का बैंक, कृष्ण की प्रॉपर्टी, कृष्ण का कार, और मैं भी कृष्ण का। तो असली त्याग ये है कि सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं। वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो हम जो मेहनत करते हैं उसका फल भी कृष्ण का ही है। तो ये समझना चाहिए हमें कि सब कुछ कृष्ण का है, तो सब कुछ उन्हीं को देना चाहिए। समझो किसी को आपने ईंट दिया, बालू दिया, स्टील दिया, पानी दिया, पत्थर दिया, और उसने घर बनाया, सीमेंट दिया, अपने घर बनाया, तो कहेगा क्या ये घर मेरा है, मेरे कर्म का फल है ये? नहीं, रॉ मटेरियल तो किसी और ने दिया। जिसने रॉ मटेरियल दिया उसका घर है वो, उसने तो सिर्फ मजदूरी किया, लेबर काम किया। आपके घर में कोई मेड सर्वेंट आती है कुकिंग करने के लिए, आपका दूध उठाती है, आपका चावल उठाती है, आपका शक्कर उतारती है, आपके गैस पे खीर बनाती है, बोलते है मेरा खीर है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मेरा खीर है, मेरा सामान इस्तेमाल किया, तुमने तो सिर्फ बनाया, खीर तो मेरा है। उसी तरह ये पूरी दुनिया कृष्ण की है, सब रॉ मटेरियल उनका है, सूरज उनका है, बादल उनका है, बारिश उनका है, धरती उतना उनका है, ये आँख उनका, ये कान उनका, ये हाथ उनके, ये बुद्धि उनका। तो ये सब का मिक्स करके हमने कुछ कर्म किया और कुछ फल आया, वो कृष्ण का है, हमारा नहीं है। तो कृष्ण का फल कृष्ण को वापस देने में अगर हमको तकलीफ है तो हम अज्ञानी हैं। तो सही त्याग है जब हम सब कुछ कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण का है। सही त्याग है जब ये मेरा, ये शब्द जो है मेरा, ये मेरा है, ये त्याग करते हैं कि समथिंग इज माइन, कुछ मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ कृष्ण का, मैं भी कृष्ण का। इसको सही त्याग कहते हैं। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सब कुछ कृष्ण का, ये कृष्ण के लिए कर्म करना, फल भी उनका, सब कुछ उनका, सेवा करना, और हमें थोड़ा प्रसाद मिलता है
अगर आपकी मेड सर्वेंट आपके घर पे खीर बनाती है और आपको बोलती है साहब खीर पीजिए, आप तो खुश हो जाएंगे। दूध तो आपका, चावल आपका, उसने बनाया खीर, आप पी के क्या बोलेंगे, अरे बहुत अच्छा बनाया, आप भी पियो, आप भी खाओ। उसी तरह कृष्ण के घर पे रह रहे हम उनके लिए खाना बनाएंगे, कृष्ण खुश हो जाएंगे, बोलेंगे आप भी खाओ। कृष्ण को इतना सा भी देंगे तो कृष्ण इतना देंगे। वृंदावन में उदाहरण है, एक फल वाली माता जी आई, कृष्ण को 8-10 फल दिया, जब कृष्ण ने 4-5 दाना चावल दिया उसके बदले में, तो उसका नुकसान हो गया? नहीं, उसका फायदा हो गया। उसके टोकरी में करोड़ों के हीरे आ गए, सोने चांदी गहने आ गए। कृष्ण को इतना भी देंगे तो कृष्ण इतना देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का ही है, उनको देने में क्या शर्म। तो ये असली त्याग है। एक्चुअली त्याग नहीं है, उनका ही, उनको ही वापस देना है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो हम त्याग नहीं कर सकते, हमको कृष्ण को वापस देना है। रिटर्न बोलते हैं इसको, रिटर्न करना। उनका सामान हमारे पास, हम रिटर्न कर रहे हैं। बेटा पिताजी को कुछ देता है तो उसको त्याग क्या बोलेंगे? तो पिताजी का ही प्रॉपर्टी है, उसके पास, वही वापस दे रहा है उसको। तो हमें सब कुछ कृष्ण को देना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। ओके, देखिए अभी भगवान ने सस्पेंस बोला। हाँ हाँ, हम लोग सर्विस करते हैं और सर्विस करने के बदले में हमको पेंशन मिलता है या सैलरी मिलता है। हाँ आफ्टर रिटायरमेंट वी गेट पेंशन हाँ एंड बिफोर वी गेट सैलरी। हाँ, तो रूप गोस्वामी ने कहा कि अपनी सैलरी का 50% दो दान में। हाँ, मेरा कहना यह है कि जब 100% ही कृष्ण का है तो हमारे लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, तो Why 50%? लोग 100 नहीं देते, लोग 100% नहीं देते, इसके रूप गोस्वामी बोले कम से कम 50 तो दो। नए लोगों के लिए बता रहे हो कि कम से कम 50 मेरे तो हिसाब में तो गोस्वामी जी ने ये लिखना चाहिए था 100% सैलरी। नहीं लिखा है ना, गोस्वामी जी ने कहा है अपना जीवन कृष्ण को दे दो। नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करो, राइट। वो गृहस्थ आश्रम के लिए लिखा है कि गृहस्थ आश्रम में 50% भगवान को देना चाहिए, 25% अपने लिए रखना चाहिए, बाकी भविष्य के लिए रखना चाहिए। लेकिन कोई ज़्यादा दे सकता है, वेलकम है, मना नहीं है। एटलीस्ट 50% लिखा है, कम से कम 50। मैं एक प्रश्न और आपके समक्ष रखता हूँ। मेरा एक कजिन है, वो अपने परिवार के साथ रहता था और उसने भक्ति करना शुरू किया और वो एक कमरे, रिटायरमेंट के बाद वह एक कमरे में बैठ करके काफी समय भक्ति करता था। लेकिन उसके परिवार के लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और क्योंकि उनको पसंद नहीं था और उसको कमरे में भी बंद कर दिया और उसको भक्ति करने से मना किया। तो उसने अपने गृहस्थ को छोड़ करके वो दूसरी जगह चला। लेकिन फिर भी उसने गृहस्थ को चलाने के लिए जो उनको पैसे की जरूरत थी वो उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार से जो विघ्न पहुंचाया गया उसकी भक्ति में, जिन लोगों ने भक्ति पहुंचाया और जिस तरह से वो अपना जीवन यापन स्वयं कर रहा है अलग रहकर, ये किस प्रकार का एक वाक्य है? नहीं तो क्या उसका त्याग है? नहीं, ठीक है ना, उसका भक्ति चल रहा है और अपना परिवार के प्रति कर्तव्य भी चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। एक पेड़ है, उसको काटो तो भी वो फल तो देता ही है ना। पेड़ को पत्थर मारते फिर भी वो फल देता है। तो अगर कोई डिपेंडेंट, जो उसके बच्चों ने और बीवी ने उसके साथ व्यवहार किया वो क्या है? अभी वो तो इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न यमराज के लिए छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, छोटे मोटे लोग हैं हम, राइट। ये बड़ा फाइल यमराज के पास जाने दीजिए, हम छोटे फाइल देख लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे हरे कृष्ण।
हाँ जी। प्रभु जी, मैं इसके लिए पूछ रही थी कि आपके लिए जैसे बात आ रही है तो दोनों में थोड़ा वैसा लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हो कि गृहस्थ का धर्म है कि वो 50% इधर दान कर दे, 50% में से 25 अपने पास रखे और 25 फ्यूचर के लिए रखे, या तो ये कंडीशन है, या फिर एक कंडीशन और है कि अपना सबको, ये तो फिर ये हुआ कि भगवान पर पूर्ण डिपेंडेबिलिटी नहीं हुई, शरणागति पूर्ण नहीं हुई, ये तो एक आदर्श हो गया, आदर्श त्याग हो गया ना ये तो। हाँ, तो सब लोग जो भक्ति शुरू करते हैं या 5 साल 10 साल 20 साल बाद, सब लोग सेम स्टेज पे नहीं होते हैं। तो जो जैसे स्टेज पे है उसके लिए वैसा ज्ञान है, उसके लिए वैसा उपदेश है। पहले दिन पे हम 50% बोलते भी नहीं है किसी को, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा। कोई कोई तो 20 साल बाद भी 50% कर नहीं सकता है, बस संडे को मंदिर आता है, प्रसाद खा के चला जाता है, रहते हैं लोग। तो मन में जितना भाव त्याग के लिए आता है, क्या वो ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि कोई बुद्धू गए, पागल गए, क्या है लुटाने बैठे हो, या ये कोई कुछ गलत सही नहीं है, अपने स्टेज के हिसाब से है, अपने भक्ति के श्रद्धा के स्टेज के हिसाब से व्यक्ति भक्ति के कार्य करता है। कोई 16 माला करता है, कोई 64 माला करता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 2 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई निर्जल एकादशी करता है, कोई सज्जल करता है, कोई फ्रूट के साथ करता है, कोई दूध के साथ करता है। तो किसी को हम गलत सही नहीं सोचना चाहिए। ये शास्त्र में भगवान ने बताया है, 12वें अध्याय में भगवान ने कहा 24 घंटा मेरे बारे में सोचो। अगर नहीं कर सकते तो भक्ति के नियम पालन करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो दान दो प्रचारक को, प्रचार में मदद करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो समाज में मदद करो। तो भगवान हर एक के स्टेज के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से बता रहे हैं। फाइनल है कि कृष्ण को प्रेम करना, भौतिक दुनिया ही त्याग करना, भगवान के धाम जाना, राइट। तो जो अपने स्टेज पे कर रहा है वो हमें आदर करना चाहिए उसको, और आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए अपने उदाहरण से। अभी मैं जितने भी लड़कों को मिलूं सबको बोलूं सैफरन पहन के मंदिर बैठ जाओ, आदर्श है ये, बेस्ट है ये, लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं कर पाएंगे उनको बोलूं ठीक है, आप गृहस्थ बनो, मियाँ बीवी मतलब पति पत्नी भक्ति करो, और मंदिर को 100% सैलरी दे दो। वो भी नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे 100% सैलरी कैसे दे दो मंदिर? भाई ठीक है, 50% दो, 30% दो, 10% दो, हर हफ्ते मंदिर आओ, राइट। तो हर एक का अलग अलग स्टेज है, उसके हिसाब से उसको बताना पड़ता है। लेकिन ज्ञान, भगवद गीता का उपदेश ये है कि सब कुछ भगवान को देना है, क्योंकि सब कुछ उनका है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो ये 18.11 में भगवान बता रहे हैं, अर्जुन के ही प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, और उससे पहले अर्जुन ने 3.1 और 5.1 में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है कि 3.1 में पूछा है कि बुद्धि योग और ज्ञान योग में रिनंसिएशन ऑफ बर्थ और संन्यास में कौन सा स्टेप है। तो 5.2 में भगवान ने जो बताया है और ये 18.11 में जो भगवान बता रहे हैं, इसमें कुछ डिफरेंस है? क्योंकि मैंने ये 5.2 में भगवान बता रहे हैं कि the renunciation of work and work in devotion are both good, but of the two, work in devotional service is better. और जो ये 18.11 है, इसमें कोई डिफरेंस है क्या प्रभु जी? नहीं, वही है कि वर्क इन डिवोशन, कर्म करो, काम करो और फल भगवान को दो। अभी तो भगवान और आगे बढ़ के सर्वधर्मान भी बोलने वाले हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरे पास आओ। तो ये भगवद गीता 18वां चैप्टर समरी है, इसमें सब कंसेप्ट आने वाले हैं जो 17 चैप्टर में हमने पढ़े हैं। तो भगवान इसके आगे भी जाने वाले हैं। देखिए, चैप्टर का नाम ही है द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। तो आखिरी रिनंसिएशन है, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ, सिर्फ मेरे पास, माम एकम शरणम व्रज। प्रभु जी, 3rd चैप्टर में भी और 5th चैप्टर में भी भगवान ने 2 बार बता दिया अर्जुन को, और अर्जुन फिर भी ये क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं, क्योंकि और मैच्योर हो रहे हैं ना ये ज्ञान पाकर। देखिए, आप 20 साल बाद भी प्रश्न पूछेंगे कि जब कैसा करना चाहिए, ये क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि आपको और आगे बढ़ना है, राइट। तो और मैच्योर हो रहे हैं ना अर्जुन, और समझना चाहते हैं। ये शब्द सेम लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ बदल जाता है अप्लाई करने में, जब हम और मैच्योर होते हैं और आगे बढ़ते हैं भक्ति में।
राइट? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है कि जैसे मतलब अलग संस्कार है शास्त्रों में, तो बताइए, जैसे आपका किसी को आवाज कोई टूट फैमिली रहा वाले है। हैं तो वो गरबा आगे आवाज टूट रहा था, वापस बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि अलग अलग संस्कार है हमारे शास्त्रों में, तो उसमें कि कोई फैमिली मतलब फैमिली है, वो भी भक्त है, वो किसी भक्त को, वैष्णव को अपने घर में बुलाते हैं, है ना, कि हमें यज्ञ करवाना है, जैसे गर्भाधान संस्कार के लिए यज्ञ करवाना है, और वो जो वैष्णव भक्त उनके घर में जाता है, जो वो उन्हें दान देते हैं, उस भक्त को वो मंदिर में देता है ना, वो जो भी है वो दान मंदिर में देता है, तो वो क्या करना वो सही है? हाँ सही है। मतलब वो वापस ब्रेक हो गया आवाज। सही है उसके लिए। वापस प्रश्न आखिरी में क्या कहा आपने? तो वापस वो यज्ञ करना सही है क्या? अच्छा, जिन्होंने यज्ञ करने के लिए बुलाया वो अभक्त है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों बुलाया उनको? गर्भाधान संस्कार के लिए, जैसे कोई भी हम कहते हैं कि संस्कार मतलब थोड़े थोड़े टाइम पर जैसे संस्कार करने होते हैं, तो उसके लिए वो बुलाते हैं ना घर पे, यज्ञ के लिए बुलाते हैं, किसी डिवोटी को ही बुलाते हैं, और वो जो डिवोटी उनके घर पे जाता है, वो जो डोनेशन उसे देते हैं तो वो मंदिर में देता है, तो वो भक्त जो करता है यज्ञ उसके लिए ठीक है करना। तो मंदिर को कृष्णा को धन आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ करना जरूरी नहीं है। वो उनको बोल सकता है कि यज्ञ के बदले हम कीर्तन करेंगे 1 घंटा और प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और वही धनराशि या भगवान को दो। यज्ञ पाप नहीं है, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी बता के गए वैष्णव यज्ञ गर्भधान संस्कार के लिए करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे नियम है उसके जो सब पालन नहीं होते हैं, और वो पति पत्नी भी वैष्णव होना चाहिए तो ही तो वो अप्लाई होगा। तो पर्सनली मैं कहूँगा कि इसको बढ़ावा एनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समाज में अगर लोगों को इच्छा है तो इस तरीके से वो भगवान का सेवा कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो ठीक है, ये एक मॉडल है लोगों को जोड़ने का। तो अगर उसका इच्छा है कि इस तरीके से, जैसे गोविंदा रेस्टोरेंट है मंदिर में रेस्टोरेंट क्यों? उन लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट के कारण मंदिर आते हैं, जो एनीवे मंदिर आते हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं तो फिर मंदिर में रेस्टोरेंट के कारण आते हैं आकर्षित करने के लिए। उसी तरह यज्ञ एक तरीका हो सकता है लोगों को आकर्षित करने के लिए कृष्ण भावनामृत में, लेकिन उसमें फंसकर कर्म अपने सर पे लेना वो अच्छी बात नहीं है। तो उनको एंकरेज करना चाहिए और बताना चाहिए कि असली गर्भधान संस्कार तब होगा जब हरिनाम होगा, सिर्फ अग्नि में घी डालने से नहीं होगा। हरिनाम के ऊपर सेंटर या ध्यान हटाकर यज्ञ को सेंटर में लाना, वो नहीं कोशिश होना चाहिए। वो हमारा मिशन, चैतन्य महाप्रभु का मिशन फेल हो जाएगा फिर, कि यज्ञ सेंटर में आ जाएगा प्रोग्राम के और हरिनाम साइड में रह जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि हरिनाम सेंटर में होना चाहिए, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु वापस नीचे आए हरिनाम को सेंटर में लाने के लिए। तो वो हमें मिशन चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, और कोई प्रश्न? या अगला श्लोक पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भक्त्यागिना प्रेत्यना तु संन्यासेन कवचेत्। अनुवाद, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य? हाँ जी,
तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए और कृष्ण को फल देना चाहिए। तो अभी बता रहे अगर आप ऐसा नहीं करोगे, वार्निंग दे रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाओगे और अगले जन्म आपको वो फल लेना होगा। वो फल आपको पसंद नहीं है, नरक लोक है, फिर भी लेना होगा, दुख है। या फल आपको पसंद है, स्वर्ग लोक है, सुख है, वो भी लेना होगा। या मिक्स है, पृथ्वी लोक में जानवर है, पसंद भी है नापसंद भी है, फिर भी आपको लेना होगा। आप मना नहीं कर सकते, फल तो लेना होगा। फ्रूट्स आर कंपल्सरी। तो जो व्यक्ति त्याग नहीं करता उसको ये लेना होगा। लेकिन जो एक त्यागमय जीवन जीता है सिर्फ कृष्ण के लिए, वो मुक्त हो जाता है। वो फिर कर्म बंधन में नहीं फंसता, उसका छुटकारा हो जाता है। वो भगवान के धाम जाता है, वो मुक्त आत्मा है। वो सुख दुख के चक्कर में नहीं आता, न दुख के न सुख के। दुख भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। उसको दिव्य आनंद प्राप्त होता है कृष्ण के संगति में। ठीक है। तो अनिष्टम वो नरक लोक है, इष्टम वो स्वर्ग लोक है और मिश्रम वो पृथ्वी लोक है। 3 प्रकार के फल हैं। ओके, नेक्स्ट। कोई प्रश्न है किसी को? अगला श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी पढ़े। हाँ जी। हाँ। पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य समझना प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। अतः किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतः ऐसे शास्त्र की राय करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निष्ठा। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। हाँ, तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि एक मुक्त व्यक्ति जो कर्म फल का त्याग करता है या कृष्ण के लिए कर्म करता है, उसको कर्म बंधन नहीं लगता, वो मुक्त हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये भगवान आगे बताने वाले हैं। भगवान इसके लिए अर्जुन को वेदांत सूत्र से एक कंसेप्ट समझाने वाले हैं कि हर कर्म के पीछे 5 कारक होते हैं, 5 कारण होते हैं, 5 causes of action, 5 कारक
5 कारण, इससे कर्म होता है। मतलब मैं कर्म कर रहा हूँ, ये बात गलत है, ये बात मूर्खों की है, विमूढ़ आत्मा की है कि मैं करता हूँ, आई एम द डूअर, मैंने किया। भगवान कह रहे हैं ये सही नहीं है। एक कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं और तभी ये संभव होता है। तो ये वेदांत सूत्र में जो ज्ञान है वो भगवान अभी बताने वाले हैं कि क्यों एक कृष्ण भावनामृत भक्त जो है वो फंसता नहीं है कर्म के बंधन में। और इधर हिंट भी दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो हमारे अंदर परमात्मा है वही हमें कार्य करवाते हैं, और एक भक्त परमात्मा का डायरेक्ट सेवा करता है, इसके लिए वो कर्म बंधन में फंसता नहीं है। ये बात वापस आने वाली है अगले 2-3 श्लोकों में जो हम पढ़ेंगे। तो अभी हम भगवान हमको सिखाने वाले हैं 5 कारक। ठीक है, नेक्स्ट कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, वेदांत और वेदांत सूत्र एक ही बात है? हाँ, शॉर्टकट में वेदांत बोलते हैं उसको, या वेदांत सूत्र बोलते हैं उसको। ठीक है कृष्णा प्रभु जी, इस लाइन का क्या मीनिंग है जो इधर बताया है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है कि सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। ये क्या किस पर्पज से समझाया जा रहा है? मतलब बहुत सारे ज्ञान के अध्याय हैं शास्त्रों में, सांख्य उसमें से एक है और वेदांता उसमें से आखिरी है, फाइनल। और शंकराचार्य भी वेदांत सूत्र मानते हैं, मतलब वो ऑथराइज्ड है। अच्छा, ये जो बता रहे हैं ना सांख्य जो है वो ज्ञान का आधार स्तंभ, मतलब स्टार्टिंग है? नहीं, एक स्तंभ है, एक पिलर है। जैसे घर में या महल में पिलर होते हैं ना, तो उसमें से एक है। फिर ये चरम आधार स्तंभ क्यों, मतलब इसको बताया है कि वेदांत, देखिए बहुत सारे स्तंभ हैं, आखिरी जो है वेदांत है, आखिरी अध्याय। ठीक है, और फिर ये जो आगे बताया कि वेदांत और वेदांत नहीं, ये यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को ही इसी रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब शंकराचार्य भी मानते हैं कि वेदांत सूत्र आखिरी प्रूफ है। हर चीज, हर कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेदांत सूत्र आखिरी है। अगर किसी ने कहा सांख्य में ये लिखा है और फिजिक्स में ये लिखा है या कन्नड़ ने ये बताया है और वेदांत में ये बताया, तो ये फाइनल है, वेदांत ने, राइट। जैसे हम इसको बोलते प्रभुपाद जी ने बताया, मतलब फाइनल। तो वेदांत को सब लोग मानते हैं, शंकराचार्य भी मानते हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ सकते हैं? हाँ, प्रश्न नहीं है तो पढ़ेंगे। प्रभु जी एक प्रश्न। हाँ जी प्रभु जी, इसमें लिखा कर्म, कोई भी काम करने के लिए 5 कारण होते हैं ना। हाँ। तो गलत काम करने के लिए भी यही 5 कारण होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हम एक श्लोक बाद पढ़ेंगे। पहले 5 कारण पढ़ेंगे, फिर इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक 15वें श्लोक में रहेंगे। ठीक है, तो आप रुकिए। नेक्स्ट श्लोक। अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्म च पृथक विद्यम विद्याशिष प्रकृतिष्ठां दैवं चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एव ही दृष्टा सृष्टा, उपनिषद 4.9। वेदांत सूत्र में जो यत्वा एव 2.3.18 तथा कर्ता शास्त्रार्थ तत्वात्
2.33 श्लोकों में से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। हरे कृष्ण। हाँ, तो जैसे किसी व्यक्ति ने बंदूक उठाया और सामने वाले को गोली मार दी, तो इधर उसको कर्म का फल लगेगा। लेकिन अगर वो सिपाही है और उसके कमांडर ने कहा उसको कि सामने वाले को गोली मार, तो उसको दफा 302 नहीं लगेगा, मर्डर का फल नहीं लगेगा जुडिशियल सिस्टम में, क्योंकि उसको कमांडर ने कहा। अगर कमांडर ने उसको गलत बात कही है तो कमांडर को फल लगेगा, दफा 302 लगेगा, उसको नहीं लगेगा कि उसने तो आज्ञा का पालन किया है। उसी तरह जो सतोगुण में भक्त परमात्मा के संपर्क में रहता है, वो सब वही करता है जो परमात्मा कहते हैं, तो उसको उसका दफा 302 नहीं लगता है, उसको फल नहीं लगता है। लेकिन जो परमात्मा के संपर्क में नहीं रहते हैं, वो उनको कर्म बंधन लगता है। तो परमात्मा है इसलिए कर्म हो रहा है, ये बात बता रहे हैं पहले भगवान कि परमात्मा के कारण कर्म हो रहा है, सिर्फ आपके कारण नहीं हो रहा है। तो जब भक्त सिर्फ परमात्मा के हिसाब से कर्म करता है तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता, उसको सुख दुख का फल नहीं लगता। परमात्मा मेन है और बाकी 4 कारक हैं, शरीर है और आत्मा है या अहंकार है और इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया या ज्ञानेंद्रिया या सूक्ष्म इंद्रियां, और चेष्टा है या उसको वायु भी कहते हैं, प्राण वायु वगैरह, और आखिर में परमात्मा। ये 5 कारक हैं जिससे कार्य होते हैं, जिससे कर्म होता है। परमात्मा हमारे हृदय में हमारे मित्र के समान बैठे हैं, हमारे शुभ चिंतक बैठे हैं। जब हम उनका नहीं सुनते तो अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करते हैं तो हम फंस जाते हैं। लेकिन जब उनका सुनते हैं और सिर्फ उनके हिसाब से उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं, कृष्ण भावनामृत कहते हैं, और फिर वो व्यक्ति कभी फंसता नहीं है कर्म बंधन में, वो मुक्त हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी घर को जला देगा, किसी और के घर को, तो हम उसको क्या कहेंगे? आतंकवादी कहेंगे कि घर को जला दिया, मासूम लोगों को मार दिया। अगर किसी शहर को जला देगा तो हम उसको क्या कहेंगे? बड़ा आतंकवादी कहेंगे। इस्कॉन के भाषा में महा आतंकवादी स्क्वायर, कि पूरे शहर को जला दिया। हनुमान जी ने यही किया, लंका जाकर लंका को जला दिया। लेकिन हनुमान जी को आतंकवादी कहता है कोई? नहीं, जय बजरंगबली कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के लिए किया, उनको कोई कर्म का फल नहीं लगा, वो भक्ति है। तो राम के लिए अगर आप पूरा शहर जलाओ आपको कोई पाप नहीं लगेगा, खुद के लिए आप अपना गैस जलाओ घर का तो भी आपको पाप लगेगा। देखिए फर्क है। तो भगवान के लिए कार्य करना चाहिए तो हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते। और जो कर्म के बंधन में नहीं फंसता वो सुख दुख के चक्कर, साइकिल, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता, वो मुक्त हो जाता है, अगले जन्म वैकुंठ में जाता है। जो खुद के लिए कार्य करता है, फल प्राप्त करने के लिए आसक्त होता है, वो कर्म के बंधन में फंसता है और इसी भौतिक दुनिया में चक्कर खाते रहता है। कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी जानवर, कभी स्वर्ग, कभी नरक, घूमते रहता है। ओके, नेक्स्ट कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ धीरज। प्रभु जी, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, वो भी तो हमने शुरू के चैप्टर में पढ़ा था कि 3 डूअर होते हैं, लिविंग एंटिटी, दूसरा प्रकृति के 3 गुण और सुपर सोल। तो प्रकृति के 3 गुण भी एक फैक्टर हुए ना? हाँ ये है ना। तो ये भगवान इधर बता रहे हैं कि जो वेरियस सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो 3 गुणों के प्रभाव से होती है। हमारी विचार शक्ति, हमारे कार्य करने की शक्ति, हमारे सोचने की शक्ति, विचार करने की, और
आँख कान वगैरह, यही इन्फ्लुएंस करती है ना ग्रॉस एंड सटल बॉडी को, 3 गुण। तो वो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, ये और डिटेल में बताया गया है। हमें मालूम होना चाहिए एक ही कंसेप्ट वेदांत सूत्र में या वेदों में अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है, अलग अलग डिटेल्स देकर, राइट। तो ये और डिटेल्स बताए गए हैं। तो असली में तो देखा जाए तो 3 गुण ही ज़्यादा काम कर रहे हैं कंडीशन सोल के ऊपर, ज़्यादातर वही चल रहा है। रात को नींद आती है उसमें तमोगुण रहता है, दिन में एक्टिव रहता है और रजोगुण रहता है, और सुबह फ्रेश लगता है और सतोगुण रहता है। ये कोई भी कार्य करने के लिए परमात्मा भी है, इंद्रियां भी है जो तीनों गुणों के अधीन आते हैं, शरीर भी है, चेष्टा भी है और अहंकार भी है, आत्मा भी है अंदर। ठीक है। जैसे पहले नए नए व्यक्ति को बोलेंगे कार कैसे चलती है, बोला पेट्रोल से चलती है। फिर वो दूसरे अध्याय में पढ़ेगा टायर, इंजन, पेट्रोल ये सब चाहिए, तो बोलेगा अरे पहले तो आपने बोला सर पेट्रोल से चलता है, अभी ये टायर इंजन कहाँ से? अरे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पूरा पढ़ेंगे 4 साल तो हालत ख़राब हो जाएगा, क्या क्या लगता है उसमें। एक छोटा सा स्क्रू भी नहीं रहा तो कार चल नहीं सकती, राइट। एग्जॉस्ट पाइप नहीं रहा तो कार नहीं चल सकती, कितना कुछ लग गया, राइट। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ध्यान दो, बिना ड्राइवर की गाड़ी नहीं चलती है, वो ड्राइवर मैं परमात्मा। मेरी बात सुनोगे तो बंधन में नहीं फंसोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, अपने हिसाब से करोगे, थोड़ी भी आज़ादी जो है उसके इस्तेमाल करके तो आप फंस जाओगे। ये मेन बात है, ठीक है धीरज? यस तो एक और, हाँ मैं ये क्वेश्चन पूछा भी था लोगों ने कि जैसे आपने कहा ना कि एक आर्मी में अगर सीनियर ऑर्डर करता है किसी को गोली मारने का तो उसका फल नहीं लगता, लेकिन कोई ऐसी संस्था हो, सपोज टेररिज्म में अगर एक सीनियर टेररिस्ट जूनियर टेररिस्ट को कुछ कहे तो क्या जूनियर टेररिस्ट को भी उसका फल नहीं लगेगा? नहीं, प्रकृति के नियम के हिसाब से नहीं, मैं देश के जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। प्रकृति के हिसाब से तो दोनों को लगेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध नहीं है। मैं कृष्ण की तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं देश के जुडिशियल सिस्टम की तरफ से बात कर रहा हूँ, राइट। वो तो फिर दोनों को लगेगा क्योंकि धर्म युद्ध नहीं है। जो धर्म युद्ध मतलब जैसे युद्ध में तो युद्ध का जैसे नियम होता है कि रात में अटैक नहीं करते। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का वार होता है, जो ये सब होता है रात में होता है वार, तो ये फिर इसमें कोई क्षत्रिय धर्म पालन नहीं होता, नहीं हो रहा है ना। और भी सिविलियंस को मारते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं है। प्रभु जी, ये देश की जो उस देश की गवर्नमेंट है या जो सेनाध्यक्ष हैं उनको उसका कर्म फल लगेगा, या इवन जो आर्मी पर्सन है उनको भी उसका कर्म फल लगेगा? सबको, जिन्होंने वोट दिया उनको भी लगेगा ना। पूरे समाज को, सबको लगता है। लग गया, लगता नहीं, लग गया है। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे यहाँ लिखा है कि सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक हृदय में परमात्मा मित्र रूप में होते हैं, तो हमें वो अंदर से प्रेरणा देते हैं, तो हम वो कार्य सही करना चाहिए। हमें प्रेरणा देते हैं परमात्मा, फिर भी जीव नहीं करता। तो ये ज्ञान जब व्यक्ति को नहीं होगा तो उसको प्रेरणा भी नहीं मिलती। तो ये ज्ञान और परमात्मा, ये ऐसा कुछ रिलेशन है कि जब ज्ञान ही नहीं है उसको कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो तो गलत काम ही करता रहेगा। तो उसको फिर प्रेरणा कैसे सही आएगी अंदर से? नहीं तो भगवान अंदर से सबको बोलते हैं, अज्ञानी को भी बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं है मत करो, लेकिन वो सुनना बंद करते हैं। कुछ लोग भगवान अंदर से इतना जोर से बोलते हैं, नींद नहीं आता है, इसलिए वॉल्यूम 0 कर देते हैं कि बंद, चुप बैठ बाबा, चुप बैठ, मुझे दारू पीने दे, मुझे झूठ बोलने दे, मुझे चोरी करने दे। तो भगवान का वॉल्यूम 0 कर देते हैं, सुनते नहीं हैं, भगवान से संपर्क तोड़ देते हैं। तो फिर वो और अंधकार में जाते हैं। जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा, जो असुरिक लोग होते हैं, भगवान का सुनते नहीं हैं, वो और अंधकार में चले जाते हैं। तो भगवान की सबकी मदद करते हैं, और कोई अंदर नहीं सुनता है भगवान का, तो भगवान बाहर आते हैं साधु के रूप में, गीता के रूप में, बोलने के लिए कि ये सही है करो, ये गलत है मत करो। लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बोला कि अभी वोट देने का जो होता है उसको भी लगता है, तो प्रभु जी इसका मतलब वोट नहीं देना चाहिए हम लोग को? वोट दो नहीं दो कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। अगर समाज में बदलाव लाना है तो हमें भरपूर कीर्तन करना चाहिए सड़कों पर, फिर जाकर समाज में बदलाव आएगा। तो प्रभु जी लोग कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, मतलब वो देश के प्रति जो कर्तव्य है फिर वो ठीक है। हाँ, तो जिनको मन में वैसा लगता है वो दे। हर एक का अपना अपना भक्ति का स्तर है। प्रभु जी, हाँ, जब देश के ऊपर आक्रमण किया जाता है और जिस देश पे आक्रमण किया उस देश की सेना दूसरे देश जिन्होंने आक्रमण किया है और अपने देश को बचाने के लिए वो उनके ऊपर फायरिंग करते हैं या बॉम्बार्डमेंट्स करते हैं, ये जो भी कार्य करते हैं बचाने के लिए, उसमें अनेक लोगों को क्षति पहुंचती है, अपने लोगों को भी क्षति पहुंचती है। तो ये जो अपने लोगों को क्षति पहुंची या दूसरे लोगों को क्षति पहुंची और जो ऑर्डर दिए गए, तो ये क्या ये कर्तव्य का पालन कर रहे हैं वो लोग? तो क्या इसमें भी कहीं पाप और पुण्य है? देखिए ये सब पाप का काम है, क्योंकि कोई भी देश सुबह उठकर सोचता नहीं है चलो आज युद्ध पे जाओ, कोई नहीं सोचता। ये बहुत सालों का खेल रहता है जिसमें बहुत सालों का दुश्मनी बना के रखते हैं ये लोग युद्ध पे जाने के लिए या युद्ध का वातावरण निर्माण करने के लिए। कोई सिपाही नहीं चाहता किसी मनुष्य को मारने के लिए। तो देश के जो लीडर होते हैं या जनता भी होती है या मीडिया होती है, जो भी है प्लानिंग करते हैं या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो लोग सतोगुण में नहीं रहते हैं, बराबर से राजा नहीं रहते हैं वो लोग। इसलिए युद्ध का संभावना आता है और फिर पब्लिक लोगों को परेशान होता है, तो उसमें उनको पाप लगता है। समझ रहे मेरी बात? और सामने वाले भी मनुष्य ही है ना, मनुष्य की जान क्यों लेना? धर्म युद्ध मतलब भगवान आकर बोलेंगे हाँ तो क्यों आक्रमण किया? ऐसे ही सुबह उठकर शुभ मुहूर्त निकाला कि आज ये देश पे आक्रमण करेंगे? कोई भी ऐसा नहीं करता है, इसके पीछे कहानी होती है। ये जो आक्रमणकारी हमारे ऊपर आतंकी हैं, ये भी तो देश के द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो वो देश हमारे से दुश्मनी रखता है, तो आतंकियों को भी भेज रहा है। तो ये कोई प्लानिंग है उसकी? हमारी प्लानिंग नहीं है, उसकी प्लानिंग। 1947 के पहले तो अपने ही आदमी थे ना। लेकिन उसके बाद तो 70 साल तो वही तो हो गया ना। तो ये 70 साल की कहानी है ना, एक दिन की कहानी नहीं है। इसलिए जो बड़े फाइल है ना वो यमराज के पास जाने दीजिए, आप उनको डिसाइड करने दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। इस लाइन का क्या अर्थ है? किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। अच्छा, किधर लिखा है? इसमें श्लोक है 18, इसका 5वीं लाइन है। 18 तो पढ़ा है। श्लोक कौन सा? 18 पढ़ा है। श्लोक अच्छा 14। हम अभी 14 पे हैं माता जी। अच्छा, आप थोड़ा एडवांस्ड हो गए। नहीं, तो नाम लग गया। अच्छा, कोई बात नहीं, हम आएंगे उस पे माता जी। हाँ, और कोई प्रश्न? पढ़े क्या? हाँ, पढ़िए। शरीर वाक् मनोभियत् कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतुः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। हाँ, एक मिनट, वो माता जी प्रश्न पूछ रहे थे ना, इधर उत्तर आ गया कि कार्य सही हो या गलत, उचित या अनुचित, पाप या पुण्य, वो सब 5 फैक्टर से होता है। ठीक है माता जी?
जी प्रभु। हाँ, तात्पर्य। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, तो उचित कार्य मतलब जो शास्त्र के हिसाब से है, अनुचित कार्य मतलब जो शास्त्र के विरुद्ध है। तो उचित या अनुचित हो, दोनों के लिए ये 5 कारक हैं। इसका मतलब परमात्मा दोनों करते हैं, मेन कारक वही है, दोनों परमात्मा करते हैं। उचित हो अनुचित हो, सही हो गलत हो, सब उनके अधिष्ठान में ही होता है। ठीक है। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, कहने का मतलब है कि भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। नहीं, कहने का मतलब कि भगवान सब कुछ करते हैं। नहीं, लेकिन अगर जीव अगर कोई गलत कार्य करना चाह रहा है तो भगवान उसको नहीं हस्तक्षेप करते। कोई गलत काम कर रहा है तो करता रहे। नहीं, भगवान करते हैं वो गलत कार्य। इसको कैसे समझेंगे प्रभु जी? नहीं, यही तो अभी हम पढ़े कि जीव नहीं करता है। परमात्मा कैसे? 5 कारक है ना। हाँ जी, परमात्मा कैसे? कोई भी कार्य जीव नहीं करता है, 5 कारक करते हैं। उसमें 5 में मुख्य कौन है? परमात्मा। तो हर कर्म परमात्मा करते हैं, यही तो बात है। 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में यही तो भगवान बोल रहे हैं कि हर कर्म कौन करता है? 5 कारण है कर्म के, वो 5 में मुख्य कौन है? परमात्मा। उनको मुख्य कैसे बताया है? क्योंकि वही मुख्य है। मुख्य क्यों मुख्य नहीं बताएंगे तो किसको मुख्य बताएंगे? परमात्मा मुख्य है, कृष्ण मुख्य है, वही कार्य करते हैं, वही तो इस शरीर को कंट्रोल करते हैं, वही तो तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं, वही तो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। फिर तो ऐसे जीव किसी कार्य की जिम्मेदारी लेगा ही नहीं। हाँ, यही तो मैं वही तो सोचा, प्रश्न आया क्यों नहीं, हम आगे क्यों बढ़ गए? तो प्रभु जी फिर परमात्मा अनुचित कार्य क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि ये जीव की इच्छा होती है। परमात्मा जीव की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन करते परमात्मा है। देखिए, जैसे कैसे बताऊं, आप टैक्सी लो, टैक्सी अपने घर से दिल्ली एयरपोर्ट तक, तो टैक्सी चलाएगा कौन? ड्राइवर। टैक्सी किसका? मालिक का। और पैसा कौन देगा? हम देंगे। क्यों? ये तो गलत बात है। टैक्सी उसका चलाया उसने, आप क्यों बिल भरेंगे? उसका रेंट देंगे ना माता जी। हाँ, क्योंकि इच्छा हमारी थी, नहीं तो वो तो इधर ही खड़ा था ना। उसी तरह ये शरीर किसका? ये शरीर है, टैक्सी है, इसका ड्राइवर परमात्मा है। शरीर किसका? टैक्सी ड्राइवर, ड्राइवर परमात्मा। लेकिन पैसेंजर कौन है ये शरीर में? आत्मा। इसके लिए कर्म का फल कौन देगा? आत्मा। लेकिन चलाएगा कौन? परमात्मा। तो हम पैसेंजर हैं, बैठे हैं, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, रुको, फास्ट जाओ, स्लो जाओ, हम सब इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो अगर मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूं, सामने वाले का खून करो, तो परमात्मा हाथ को बोलेगा चाकू उठाने के लिए या गन उठाने के लिए, और गोली मारेगा और सामने वाला मरेगा। लेकिन बिल कौन भरेगा? मैं, आत्मा, क्योंकि मेरी इच्छा थी। मारा किसने? परमात्मा ने। वो करता है, 5 करता है, परमात्मा मुख्य है। तो हम पैसेंजर हैं, पैसिव, बैठे हैं बैक सीट पे, चलाने वाले वो है, लेकिन बंधन हमको है। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम इस बात को इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि जैसे जो आत्मा है वो हमारे जो 3 गुणों से जो बंधी हुई है, रजोगुण तमोगुण, जो आत्मा तमोगुणी में ज्यादा है तो वो उसमें ये प्रवृत्ति ज्यादा होगी गलत काम करने की, पाप कर्म करने की। वो इच्छा करेगा तो परमेश्वर उसकी इस इच्छा को पूरी करेंगे, हाँ तो इसका खून कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्रता दे रखी है आत्मा को कि तुम जो मर्जी कार्य करो पर फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से हम इस बात को ले सकते हैं। हाँ, अभी अगर कार एयरपोर्ट जा रहा है और आपने लिफ्ट मांगा कि भाई मुझे भी एयरपोर्ट छोड़ दो, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एनीवे एयरपोर्ट जा रहा है। बस आप आदर से बैठे रहो, गाली मत दो उसको, नहीं तो उतार देगा। उसी तरह परमात्मा ये शरीर को लेकर गोलोक जा रहा है और आपने लिफ्ट मांगा, भाई मैं भी चलता हूँ, आदर से बैठूंगा, तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। लिफ्ट सब बस भक्ति करते रहो, हरे कृष्णा करते रहो, आप एयरपोर्ट गोलोक वृंदावन पहुंच जाओगे। उसको मुक्त आत्मा कहते हैं। ठीक है माता जी। प्रभु जी, ऐसे जैसे कई बार प्रोग्राम में हमारे देखा गया, भक्ति वृक्ष में लोगों को बोलते हैं आने के लिए, तो एक दो बार आते हैं, आपने बोलते हैं क्या है, अगर भगवान की इच्छा होगी, देखिए पत्ता भी नहीं, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, अगर वो चाहेंगे तो जरूर आ पाएंगे, ऐसा करके। हाँ, उनको बोलने का, फिल्म जाने के टाइम बोलते नहीं है कि भगवान की इच्छा होगी तो जाएंगे, तो उनको बोलिए कि भगवान आपको लेके आएंगे, आप इच्छा करो। इच्छा हमारी होना चाहिए, कार्य भगवान करते हैं। तो हम पैसेंजर हैं, पैसेंजर की इच्छा होगी तो टैक्सी चलेगी, चलाएगा टैक्सी ड्राइवर, लेकिन पैसेंजर इच्छा तो करना चाहिए कि चलो एयरपोर्ट। तो अगर हम इच्छा करेंगे कि चलो भक्ति वृक्ष, तो परमात्मा लेके आएंगे हमको। और अगर कर्म बंधन हमें तब नहीं लगेगा अगर हम इच्छा नहीं करेंगे, लेकिन बिना इच्छा के तो जीव रह नहीं सकता। तो इसके लिए अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भौतिक इच्छा नहीं करना चाहिए, सिर्फ कृष्णा की सेवा की इच्छा करना चाहिए। तो उसको कहते हैं लिफ्ट लेना। लिफ्ट लेंगे तो कोई मीटर नहीं, कोई बिल नहीं, जहाँ गाड़ी जा रही है गोलोक वृंदावन वहीं जाना है हमको भी, तो बस भक्ति करना है। परमात्मा नीचे आए क्यों? हमको वापस वैकुंठ लेके जाने के लिए। तो ये गाड़ी वैकुंठ जा रही है, आप लिफ्ट ले लो, परमात्मा को बोलो जहाँ आप जा रहे हैं हम भी वहीं जा रहे हैं, इसका मतलब भक्ति करना है। ठीक है, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 1 मिनट हो गया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर इसमें उपदेष्टा अनुमंता की जो स्थिति है भगवान की, वो कैसे समझे हम? कि भगवान अंदर बैठकर उपदृष्टा देख रहे हैं क्या हो रहा है, अनुमंता सैंक्शन कर रहे हैं हमारी इच्छा। मुझे पानी पीना है, ग्लास सामने पड़ा है, तो मेरा हाथ गया ग्लास के ऊपर और मुंह में पानी डाला। ये सब भगवान ने देखा और भगवान ने अनुमति दिया मेरे हाथ को, तब जाकर मैं पानी मुंह में डाल पाया। मैं तो सिर्फ इच्छा किया, बाकी शरीर तो भगवान ने चलाया। अच्छे बुरे दोनों कर्मों के लिए उन्हीं की अनुमति होती है। हाँ, दोनों उनके लिए बिल हमको भरना पड़ता है बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे हृदय में हमारे आत्मा भी रहती है, परमात्मा भी रहती है, तो आत्मा के हृदय मतलब दोनों हृदय में रहते हैं, तो उनकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या होती है? मतलब आत्मा के हृदय में परमात्मा होती है कि परमात्मा के हृदय में आत्मा की, दोनों बगल बगल रहते हैं, कैसे रहते हैं? तो देखिए ना, जहाँ पर हृदय है, जहाँ पर हृदय है वहाँ पर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है। हृदय के अंदर जो बात करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है। हृदय के रीजन में जहाँ पर हृदय है उसी स्थान पे आत्मा परमात्मा है, लेकिन समझो उसको हवा की तरह, उनको जगह नहीं लगती। एक जगह पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा के हृदय में भी परमात्मा रहते हैं। इतने सूक्ष्म है। हाँ, इतने सूक्ष्म है कि वो उसमें भी रहते हैं। हाँ, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि हृदय का जो रीजन है उसमें आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, छोटा सा अनाउंसमेंट है कि 9 बजे बुद्धिमत्ता प्रभु जी आएंगे कुछ अनाउंस करने के लिए, तो बाकी से जितने भी लोग हैं सब लोग कृपया यहाँ पर रहें 9 बजे क्लास खत्म होने के बाद भी। हाँ ठीक है, 9 तो बजने वाले हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम खत्म करेंगे क्लास।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी मेरा पिछले बार का क्वेश्चन जरूर अटेंड कर लीजिएगा प्लीज। क्या क्या है क्वेश्चन? मेरा वो 13.3 का एनालॉजी है प्रभुपाद जी की। पढ़िए। ये है ये प्रभुपाद जी 13.3 के सेकंड लास्ट पैरे में बोलते हैं, आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत हाँ, जो तो आपका प्रश्न है कि ये तीनों क्या है? तो चित्रकार कृष्ण है, चित्र और तुलिका दोनों प्रकृति है। तो इन दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। कभी कभी चित्र को जीव भी बोल सकते हैं। तो देखिए ना, भगवान पेंटर पेंटिंग बनाता है, उसी तरह भगवान ये दुनिया बनाते हैं, प्रकृति बनाते हैं, राइट। और भगवान ये प्रकृति दुनिया जो हमारी है वो 24 तत्वों से बनाते हैं। तो वो 24 तत्व वो भी प्रकृति है, और वो जो पेंटिंग जो दुनिया है वो भी प्रकृति है। तो पेंटर चित्रकार भगवान है, चित्र और तुलिका वो दोनों प्रकृति है, राइट। जीव भी प्रकृति में आता है। कभी कभी जीव भोक्ता दिखाया जाता है कि वो भी भोग कर रहा है, वो भी कुछ बना रहा है। एक बिल्डिंग बना दिया उसने, भगवान सूर्य चांद बना दिया तो जीव ने बिल्डिंग बना दिया। लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए जीव भी भगवान ने बनाया है, जीव की ये क्षमता भी भगवान ने बनाई है। तो ये दोनों प्रकृति हैं। तो कभी कभी पेंटर जीव बनता है, मतलब वो छोटा सा पेंटिंग बनाता है, लेकिन वो असली पेंटर जो है वो कृष्ण है। अगर जीव को पेंटर बोला गलत नहीं है, लेकिन वो पूरा बात नहीं है। तो जब जीव को पेंटर बोलेंगे तो प्रकृति को तुलिका बोलेंगे। जब कृष्ण को पेंटर बोलेंगे तो जीव और प्रकृति दोनों को पेंटिंग और तुलिका बोलेंगे, ठीक है। तो जीव और प्रकृति दोनों भगवान पेंटर हैं, और वो दोनों प्रकृति ही हैं। जीव भी प्रकृति ही है भगवान का। ओके, वी विल एंड हियर। हरे कृष्ण प्रभु जी हमारे जो मॉड्यूल है उसमें लिखा है कि पेंटर प्रकृति है, पेंटिंग पुरुष है, और जो तुलिका है वो ईश्वर है। अच्छा, कहाँ लिखा है? जो हमें मॉड्यूल मिला हुआ है। अच्छा, मुझे भेजना। तो अगर मैं गलत हूँ तो मैं सुधार दूंगा। मुझे भेजना, मैं देखूँ जरा। हैंडबुक में है प्रभु जी, हैंडबुक जो मिली है हमें ना, हैंडबुक। ठीक है, मुझे भेजिए। अच्छा, हैंडबुक धाम से प्रभु, मुझे फोटो भेजिए उसका। जी प्रभु जी। ओके, वी विल एंड हियर। अभी कल क्या है? शनिवार। कल हम मिलेंगे शाम को 7 बजे, राइट? ओके, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। बुद्धिमंता प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। कैसे हैं आप? आपके दर्शन करने एक सेकंड आया और आपका धन्यवाद करने। अच्छी बात है। कैसा आपका परिवार? ठीक है, आपके आशीर्वाद से सो फार सो गुड प्रभु जी। ओके, हाँ ठीक है। I know you have some problem but still you are managing to teach. हाँ, no, it's okay, I'm managing. Okay, so you carry on. Thank you Prabhuji, thank you very much for everything Hare Krishna. you're doing for us. Hare Krishna. Hare Krishna. So I have just one announcement quickly for students. Okay, devotees on Facebook, we will end the Bhakti Shastri class. No questions in the